हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के अंदर जो फ्लेमिंगो बुक है इंग्लिश की, उसके जितने बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज क्लास 12 के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्लेमिंगो बुक से बनेंगे, शॉर्ट आंसर वो मैं सारे बता दूंगा और अगले वीडियो में लॉन्ग आंसर बताऊँगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और पहले चैप्टर है आपके द लास्ट लेसन, उसी के क्वेश्चन कराते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पहले लाइक कर दे। फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट वाज फ्रांस एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट फ्रेंच उसके स्कूल के दिन उसके उस दिन स्कूल के लिए कैसे प्रिपेयर हुआ। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू प्रिपेयर ए लेसन ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच एक्सेप्टेड था पार्टिसिपल के लिए कि उससे टीचर पूछेंगे। एम हेमल हिज टीचर हैड अनाउंसड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स ऑन दैट डे। उस दिन एम हेमल जो उसके टीचर है वो पार्टिसिपल्स उससे पूछेंगे। फ्रांस डिड नॉट नाउ इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट द। फ्रांस उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपका। वाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने उस दिन क्या नोटिस किया, और इसके अथवे में आ सकता है और में। हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट वन अदर्स डे। उस दिन क्या डिफरेंट था, अलग था। उस दिन की जो सुबह थी वो बाकी के दिन से कैसे भिन्न थी। और थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज द अनसील्ड सीन वेन फ्रेंड्स स्कूल बिगन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के दिन क्या सीन था। और एक और भी बनेगा। चार क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको बोर्ड में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन दिखे तो आप यही आंसर लिखना। फोर्थ देखिए, व्हाट हैड द नरेटर जो लेकर है काउंटेड ऑन टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड। लेखक ने जो ही एंटर किया स्कूल के अंदर तो क्या नोटिस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बन रहे हैं इसके। इस क्वेश्चन को तो आपको याद ही कर लेना। आंसर देखिए, फ्रांस नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट। फ्रांस ने उस दिन नोटिस किया कि व्हेन द स्कूल बिगन जब स्कूल गया, देयर यूज्ड टू बी ए ग्रेट बस्टल वहाँ पर कोई मतलब हलचल नहीं थी। इट कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स एंड द लेसन रिपीटेड इन अनसीन यूनिसन मेड a lot of noise, but on that day everything was still and silent on a संडे मॉर्निंग। उसका दिन जैसे कोई संडे वैसे उसको महसूस हो रहा था। उस दिन कोई तो क्लोजिंग नहीं था, नो कोई ओपनिंग डेस्क, बट ऑन द क्या बता दिया, साइलेंट था। उस दिन पूरी साइलेंट था, कुछ भी बातचीत नहीं हो रही थी, सब वहाँ पे बैठे हुए थे। वाज क्वाइट अनसील एंड सरप्राइजिंग, उससे एकदम आश्चर्य हुआ, सरप्राइजिंग हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, वाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बेर्लिन काउस इन स्कूल दैट डे। स्कूल के लिए ऑर्डर किया आया बेर्लिन से, तो ये तो आपको पता है। द ऑर्डर फ्रॉम बेर्लिन caused a great dismay in the school that day. It upset all the students. Now onwards, the school of Alsace and Lorraine would teach only German. जो बेर्लियन से ऑर्डर आया था वो ये आया था कि अब से अल्सेस एंड लोरियन इन दो डिस्ट्रिक्ट पर ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फॉर द स्टूडेंट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और उन स्टूडेंटों के लिए ये लास्ट लेसन था। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट जर्मन, अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी। द लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू मास्टर, और इस लैंग्वेज के लिए न्यू मास्टर आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपको बन जाएगा, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। जो फ्रेंच और एम हेमल को उस दिन क्या फील हुआ था। और इसके और में भी बन सकता है, वाट चेंज कम ओवर लिटिल फ्रांस आफ्टर ही हियर्ड एम हेमल्स अनाउंसमेंट। एम हेमल के अनाउंसमेंट के बाद में उस फ्रेंच छोटा लिटिल बच्चा था, उससे क्या फील हुआ। इट वाज सर्टनली द लास्ट फ्रेंच लेसन टॉट इन द स्कूल, उससे पता चला कि यह लास्ट लेसन है फ्रेंच का। इट मेड फ्रांस क्वाइट सेंटिमेंटल, he certainly developed a strange fascination for his language
उससे अचानक पता चला कि यह लेसन लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और वो स्कूल भी वैसे लेट आए तो उसे पता नहीं था। His books that had seemed such a nuisance only a while ago where his old friends now, जो उसके पुराने मित्र थे वो बैठे थे। मिस्टर एम हेमल वाज गोइंग अवे, मिस्टर एम हेमल वहाँ से चले गए। ही वुड नेवर सी हिम अगेन, वह उसे देखने लगा। दिस आइडिया वाज क्वाइट पेनफुल, उससे दर्द हुआ यानी भावनाएं महसूस करने लगा। टू हिम ही एवन फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, ही ऑल्सो इग्नोर्ड हाउ क्रैंकली मिस्टर हेमल वाज, मिस्टर हेमल ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, कुछ पार्टिसिपल्स भी नहीं पूछे थे उस दिन। फिर अगला क्वेश्चन फिफ्थ बन सकता है, वाई डिड फ्रेंड्स थिंक ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग दैट आउट द डू। और में क्वेश्चन बन सकता है, वार थिंग टेम्पटेड फ्रेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल, वहाँ से फ्रेंड कैसे चला गया। और बन सकता है, फॉर फ्रेंड्स वाट वाज मच मोर टेम्पटिंग देम गोइंग टू स्कूल एंड वाई। तीन क्वेश्चन बने। फोर्थ भी देखो, वाट वाज टेम्पटिंग फ्रॉम टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। फोर्थ क्वेश्चन बने। आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इसका आंसर देखो, फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। हिज टीचर एम हेमल had said that he would question, उससे क्वेश्चन पूछे किस पर, them on participles, फ्रांस knew nothing about them, फ्रांस उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। he feared a scolding from एम एमल, वो डर गया था कि उससे एम एमल डांटेंगे। he thought of running away from the school, वो वहाँ से सोचते हुए भाग गया। एंड स्पेंडिंग दैट डे आउट ऑफ डूर्स बट ही रेसिटेड द टेम्पेशन एंड हेयरिंग ऑफ टू स्कूल। इसके अंदर देखो आपको मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, जो फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन, इस ये इम्पोर्टेंट है और ये के ये आएंगे। वैसे क्वेश्चन 5 क्यों ज़्यादा हो गए, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने अथवा में बता दिए, आपको बताया। और मैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर भी बताऊंगा, ये सीरीज फर्स्ट है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर के मैं अगले वीडियो में बता दूंगा।